उधर यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है। मस्जिद की देखरेख करने वाले शख्स के मकान पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है इस एक्शन के दौरान 3 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। तो यूपी के संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इससे पहले आपको याद होगा एक जो भी वहां पर अवैध कब्जे हैं जो सरकारी जमीन पर किए गए हैं उनकी पहले पैमाइश हुई, उसके बाद वहां पर बुलडोजर पहुंचा। लेकिन उससे पहले एक मस्जिद में खुद ही आगे बढ़कर वहां के लोगों ने उसे गिरा दिया और जिसके बाद वहां का मलबा हटाया गया। लेकिन फिर भी और जो इलाके थे उससे जुड़े हुए जहां पर अवैध निर्माण हुआ था उन सब पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया था। अभिनव माथुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिनव, एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह के इंतजाम इसके मद्देनजर? देखिए बिल्कुल नेहा, रविवार को इसी गांव में बनी हुई सरकारी भूमि पर बनी हुई 552 वर्ग मीटर जगह वाली मस्जिद पर जो है बुलडोजर एक्शन हुआ था और उस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 4 बुलडोजर पहुंचे थे। लेकिन अब इसी गांव के अंदर जो कि 880 वर्ग मीटर तालाब की भूमि थी उस पर बने हुए 3 मकानों को ध्वस्त करने के लिए जो बुलडोजर एक्शन है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। और देखिए किस तरीके से जो वो बुलडोजर है वो आपको यहाँ पर इन पूरे मकानों को जो है जमींदोज करने का जो पूरा काम है वो कर रहा है। और देखिए किस तरीके से जो ये पूरा मकान है वो यहाँ पर जो है वो मलबे में जो है तब्दील होना जो है शुरू हो चुका है। और देखिए किस तरीके से जो ये पूरी कार्रवाई है वो इस वक्त राया बुजुर्ग गांव में चल रही है। पूरे गांव में भारी पुलिस फोर्स की जो है तैनाती की गई है और इसी के साथ जो ये 3 मकान बराबर है उन पूरे मकानों को जो है ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से इस पूरे गाँव में तालाब की भूमि को जो है बीते कुछ महीने पहले प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया था, उन लोगों को नोटिस दिए गए थे। लेकिन इन लोगों के द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी जो खुद अपने कब्जे को जो है नहीं हटाया गया। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जिस मस्जिद को रविवार के दिन प्रशासन के द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी उसी मस्जिद के मुतवल्ली मिंजार हुसैन का ये वो पूरा मकान है जिसको इस वक्त जो है बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। और ये वो पूरा मकान भी जो है पूरी तरह से तालाब की भूमि पर यहाँ पर जो है बना हुआ था। और इस वक्त गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पूरी तरह से गांव में जो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। और देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त मौजूद है। सर, क्या कुछ ये जो पूरी कार्रवाई इस वक्त आपके सुपरविजन में जैसे की जा रही है, क्या ये पूरा मामला? ये 880 स्क्वायर मीटर की ये लैंड है जो तालाब के नाम दर्ज है। इस पर फरवरी 2025 में धारा 67 की कार्रवाई की गई थी और तत्कालीन तहसीलदार ने इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश भी पारित किया था। और उसके पश्चात इन लोगों ने उस आदेश का पालन नहीं किया और इन्होंने अपीलेट कोर्ट में अपील भी प्रस्तुत की, जहां से अपील इनकी निरस्त हो गई। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं आज इन लोगों ने खुद भी अपना काफ़ी कुछ कब्जा हटा लिया था। शेष कब्जे को प्रशासन के द्वारा हटवाया जा रहा है। सर, इसमें जिस एक व्यक्ति का अभी मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है वो सर मस्जिद का मुतवल्ली था जिस पर जो है प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर एक्शन किया था। बिल्कुल सही बात है। इस व्यक्ति ने ही रिजर्व लैंड पर एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया था और इसी व्यक्ति ने एक तालाब की लैंड पर एक विशाल बैंकेट हॉल का निर्माण करवाया था जो अपने कॉमर्शियल यूज में कर रहा था। और इन सब की रिपोर्ट मैं जिलाधिकारी महोदय को भेजूंगा कि किसके संरक्षण में इस प्रकार के कब्जे की कार्रवाई की जा रही थी। ये देखिए इसको लेकर के प्रशासन एक बड़ी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजेगा। और देखिए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, जो हथियारों से लैस जो भी जवान है पुलिस के उनको तैनात किया गया है। तकरीबन 5 थानों की पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। असमोली थाना प्रभारी मोहित चौधरी और एचोड़ा कंबो थाना प्रभारी मोहित काजला के साथ ही जो सीओ असमोली है वो मौके पर तैनात है। उनसे भी जान लेंगे सर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम सर अभी गाँव में रखे जा रहे हैं। देखिए जैसा कि जो अवैध अतिक्रमण पे आप बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 5 थाना प्रभारी और आरआरएफ की एक प्लाटून सहित यहाँ तकरीबन 50 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और रिजर्व में भी फोर्स जो है वो रखा गया है। और छतों पर भी ड्यूटियाँ आप देख रहे होंगे, शस्त्रों के सहित छतों पर भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। खुराफात करने का किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी हम लोग बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। तो ये देखिए नेहा, बिल्कुल जो है सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी है जिससे कोई व्यक्ति खुरापात न कर सके। और देखिए मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं जबकि इस पूरे गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। और देखिए सामने आपको छतों पर रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान तैनात नजर आएंगे। और देखिए पूरे ही गाँव को जो है पूरी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो देखिए छावनी में तब्दील कर दिया है। गाँव में सड़कों पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। छतों पर जरूर लोग जो है इस पूरे बुलडोजर एक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
ठीक यहाँ से देखिए मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित वो पूरी गौसुलबरा मस्जिद है जिस पर रविवार को यहाँ प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा था। और अब देखिए जो पुलिसकर्मी है वो भी जो बराबर वाले मकान को यहाँ पर ध्वस्त किया जाना है उसको यहाँ पर खाली कराने के लिए यहाँ देखिए पहुंच रहे हैं। और देखिए वो लोग यहाँ से जरूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सामान, लेकिन पुलिसकर्मी उन लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं जिससे कि कोई भी ऐसा हादसा यहाँ पर जो ना हो। और देखिए गाँव में पूरी तरह से आप देखेंगे केवल सड़कों पर कोई व्यक्ति आपको जो यहाँ पर जो ऐसा जो नहीं नजर आएगा और दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है, केवल और केवल पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां और पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और देखिए ये वो सामने दूसरी गौसुलबरा मस्जिद है जिसको यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए रविवार को यहाँ पर प्रशासन के स्तर पर यहाँ कार्रवाई की गई थी। और देखिए यही वो पूरी मस्जिद है जिसको जो है रविवार को ध्वस्त करने के लिए 4 बुलडोजर यहाँ पर जो लगाए गए थे और यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। और अभी तकरीबन काफ़ी हद तक ये मस्जिद शुरू हुई है, लेकिन ठीक एक दिन बाद ही इसी मस्जिद के मुतवल्ली मिंजार हुसैन के घर पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ। और देखिए ये वो दूसरा बुलडोजर भी अब गाँव में यहाँ पर बुला लिया गया है जिसको फिलहाल अब इन्हीं मकानों पर कार्रवाई के लिए फिलहाल बुलाया गया है। और देखिए फिलहाल जो गाँव में पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर जो है तैनात है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शांति व्यवस्था न भंग कर सके। जी तो फिलहाल एक दिन के ब्रेक के बाद फिर जैसे अभिनव दिखा रहे हैं वहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा पाए अभिनव, तो दिखाई किस तरह से वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। देखिए बिल्कुल ये जो सामने देखिए मैं नेहा आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए किस तरीके से ये जो पूरा मकान है यहीं से इन पूरे मकानों की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। ये सामने आपको तस्वीरों में मकान नंबर 1 नज़र आएगा जो कि यहाँ पर पहला मकान है। इसको इस पूरे मकान को भी जो है वो तालाब की भूमि पर बने होने का जो है चिन्हीकरण वो प्रशासन के स्तर पर किया गया था। इस पूरे मकान को खाली कराया जा रहा है फिलहाल। और इसी के साथ देखिए ये वो जो दूसरा मकान है वो दूसरा मकान नंबर 2 वो ये वाला मकान है जिसमें इस वक्त बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इस पूरे मकान को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई की जा रही है। और देखिए ये मकान काफ़ी हद तक देखिए अभी यहाँ पर जो ध्वस्त कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और देखिए ये अब जो इसका मुख्य द्वार है इस पूरे मकान का उसको यहाँ पर जो है गिराया जाएगा। और उसको गिराने के लिए जो बुलडोज़र हैं वो गांव में मौजूद हैं और जो कि पूरी तरह से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए ये वो पूरा मलबा जो कि यहाँ पर इस वक्त जो पड़ा हुआ है, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पूरा मकान का स्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरे मकान मलबे में तब्दील होना जो है शुरू हो चुके थे। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि रविवार को जिस तरीके से संभल में इसी गाँव में पहले बुलडोजर एक्शन हुआ उन मस्जिद को हटाने के लिए, और अब इसी गांव में सरकारी भूमि पर यानी तालाब की भूमि पर बने हुए मकानों को ध्वस्त करने के लिए जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार यहाँ पर जो जारी है। और फिलहाल जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच की जा रही है। इसके अलावा अभिनव, जिस तरीके से क्लेंजिंग चल रही है संभल में, या आने वाले चुनाव के मद्देनजर तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके पहले जो बिजली चोरी पर पूरा एक्शन था वो हमने कल देखा था, आज फिर से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये सब कुछ, इतनी एक्टिविटी, इतना एक्शन संभल में क्यों? देखिए नेहा, बिल्कुल जैसे कि जो संभल के जो तमाम आसपास के गांव थे, जैसे कि उस दिन सलेमपुर सालार में जो उस दिन प्रशासन की टीम मदीना मस्जिद पर भी जो कार्रवाई के लिए पहुंची थी, बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने उसको भी ध्वस्त कर लिया था। उसके बाद मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ और उस पूरे मदरसे को ध्वस्त किया गया। और उसी तरह से ये जो पूरा राया बुजुर्ग गाँव के जो तालाब पर बने हुए मकान है उस पर भी जो है ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है की गई है। लेकिन इन सभी कार्रवाई को लेकर के अगर थोड़ा पीछे जाने की अगर कोशिश करें तो तकरीबन 4 महीने पहले, 3 महीने पहले इस पूरी कार्रवाई को जो है चिन्हित कर लिया गया था। इन लोगों को पूरे नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि लेखपाल की रिपोर्ट जो है एक जो पूरी जो सामने आई थी, और उसके बाद ही ये जो पूरी जो कार्रवाई है उसको जो है यहाँ पर जो शुरू किया गया था। जबकि तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर के डीएम संभल को इस पूरे मामले की जो है जानकारी दी थी, और डीएम ने उसके बाद इस पूरे मामले के लिए एक बड़ी जाँच कमेटी राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर जो है गठित हुई थी। और देखिए अगर मैं आपको जानकारी इसकी देने की कोशिश करूँ तो 5 नवंबर 2022 को लेखपाल के द्वारा तालाब की जमीन पर बने हुए 3 भाइयों की जो ये अवैध कब्जे किए जाने की जो पूरी रिपोर्ट थी वो सबसे पहले दी गई थी, और उसके बाद 4 फरवरी 2025 को तहसीलदार की तरफ से जमीन को खाली करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन उसके बाद जो आदेश था तहसीलदार का, उस आदेश के खिलाफ ये लोग डीएम की कोर्ट में गए, वहां पर इन लोगों ने अपील की, लेकिन 19 दिसंबर को वहां से जो कोई भी जो है रिलीफ जो है डीएम कोर्ट से जो है नहीं मिला इन लोगों को। और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट की तरफ से एक आदेश जो
है इन तीनों तालाब की भूमि पर बने हुए मकानों को हटाने के लिए आदेश जारी हुआ और 1 जनवरी 2026 तक इन तीनों मकानों को हटाने की जो म्याद थी वो दी गई थी, यानी जो अल्टीमेटम था वो 1 जनवरी 2026 तक का था, जब तक इन तीनों मकानों को हटाया जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी इन मकानों को जो नहीं हटाया गया, तो प्रशासन ने 6 तारीख जो 6 जनवरी आज का दिन है, इसी आज ही के दिन को जो है यहाँ पर कार्रवाई को जो है तय किया था और आज ही के दिन यहाँ पर इस पूरी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए ये तारीख मुकर्रर की थी। और उसके बाद यही वो आज ही के दिन आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर इस पूरी ज़मीन पर यानी 880 वर्ग मीटर जो तालाब की भूमि है उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन का जो बड़ा बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर जो है इस वक्त आपको तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि न केवल ये कार्रवाई अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई, बल्कि इससे कई महीने पहले डीएम के निर्देश पर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गांव में पहुंच करके पहले इसी गांव में बनी हुई गौसुलबरा मस्जिद को चिन्हित करने की कार्रवाई की थी, जो कि 552 वर्ग मीटर जगह पर थी। और उसके बाद रविवार को उस मस्जिद को हटाने के लिए कार्रवाई हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कार्रवाई अभी जो पूरी हुई, तो अब प्रशासन ने इसी गाँव में बने हुए जो तालाब की भूमि पर बने हुए जो 3 मकान थे और वो तीनों सगे भाइयों के मकान, उनको हटाने के लिए प्रशासन ने जो है कार्रवाई शुरू की है। क्योंकि प्रशासन सीधे तौर पर जो हवाला है वो हाईकोर्ट का देता है इस मामले को लेकर के, क्योंकि माननीय न्यायालय के जो इस पर सीधे तौर पर आदेश है कि जो भी तालाब की भूमियां हैं उनको जो है कब्जा मुक्त जो है कराया जाए। बहुत शुक्रिया इस उसी तमाम क्रम में जानकारी के लिए।